नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि देखिए ये पाठक है और दूसरा नीतीश कुमार है, एक नीम और दूसरा करेला। शायद इस बात की समझ हमारे बिहार के राज्यपाल को नहीं हो रहा है। वो सोचते हैं कि मुस्कुरा के नीतीश कुमार से मिल लिए तो सब ऑल इज वेल है, कह दिए पाठक को विदा कर दिए तो उन्होंने विदा कर दिया। उनको इसी नहीं कहा जाता कि पेट में दांत है। नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन में दुश्मनों को जिस तरीके से ठिकाने लगाया है, ये राज्यपाल महोदय कैसे सोच रहे हैं कि सार्वजनिक मंच पर जिस तरीके से के पाठक को लेकर मुख्यमंत्री की आलोचना की है और उसको वो छोड़ दे इसी तरीके से। लीजिए, कुलपतियों की जो बैठक बुलाया गया था शिक्षा विभाग के द्वारा, उसमें जो जो कुलपति शामिल नहीं हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश के पाठक ने दे ही दिया था और आज इसकी शुरुआत भी होगी। मिथिला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक तीनों पर दरभंगा के जिला शिक्षा पदाधिकारी के आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज हुआ है और एफआईआर का मजमून यही है: वित्तीय अनियमितता, परीक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं, सरकार के निर्देशों का अनुपालन नहीं, कई तरह के गंभीर आरोप लगे हैं और उस आरोप के आधार पर एफआईआर दर्ज हुआ है। जबकि राजभवन लगातार कुलपति को कहते रहे कि भाई आपको बैठक में शामिल नहीं होना है। हालांकि दरभंगा एसपी ने कहा है कि इस पूरे मामले की त्वरित जांच होगी और एफआईआर दर्ज होने की जो अगली कार्रवाई होती है वो कार्रवाई भी जल्द सुनिश्चित की जाएगी। मतलब के पाठक को लेकर जो संदेश मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी अधिकारियों को भेजा है, वो संदेश यही है कि पाठक रॉन्ग हो या राइट हो, पाठक के साथ खड़े रहना है। वैसे आज राजभवन में कुलपति लोग काफ़ी आक्रोशित दिखे और राज्यपाल से हस्तक्षेप करने की मांग की, लेकिन आज के पाठक के इस फैसले के बाद राजभवन के उन अधिकारियों की भी नींद हराम है जो के पाठक के इस निर्णय को लेकर कोई गहरी आपत्ति से संबंधित पत्र लिखने का सोच रहा हो। कोई अधिकारी वहाँ जो भी आईएएस अधिकारी हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में, चुंगथू साहब, वो भी घबरा रहे हैं कि अब इस लड़ाई में मेरा भी कहीं न बलि का बकरा बन जाए। वैसे वहाँ एक हैं जो साथ में लेके आए हैं राजभवन राज्यपाल महोदय, आज उनकी भी नींद हराम था कि कहीं हमको भी किसी मामले में न लपेट दे। जी, कौन है सो समझ ही सकते हैं आप। वैसे इस कार्रवाई के बाद राजभवन और सरकार एक बार फिर से आमने सामने है और यूं कहें कि मुख्यमंत्री उस पूरी कार्रवाई पर जिस तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं, लगता तो ऐसा ही है कि पाठक के पीठ पर हाथ रखकर राजभवन और राज्यपाल को हैसियत बताने की कोशिश तो मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं हो रहा है। ये सवाल हर किसी के जुबान पर है। अब देखना यह है कि इस कार्रवाई, क्योंकि कल मुजफ्फरपुर वहाँ गया, तमाम जगहों पर आदेश हो चुका है। आज ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पाठक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को जहाँ विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपतियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश कर दिया है। दरभंगा में शुरुआत भी हो गई, मधेपुरा में भी शुरुआत हो गई है और जो बचे हुए जगह हैं मुजफ्फरपुर, पटना और बाकी जो जगह है वहाँ पर भी एफआईआर कल दर्ज हो जाएगा। अब देखना यह है कि इस एफआईआर दर्ज होने के बाद राजभवन की प्रतिक्रिया की रहती है, क्या रहती है। वैसे खेला होबे इस सेंस में कि पाठक रहेंगे और कम से कम चुनाव तक तो रहेंगे ही, और इस दौरान वो सब कुछ होगा जो नीतीश चाहते हैं, पाठक की पीठ पर रखकर कराना, और उसी की कड़ी है विश्वविद्यालय के कुलपतियों पर एफआईआर का दर्ज होना।